लाइन हुआ था इसलिए वो थोड़ा टाइम लेंगे। तो ये है फोकल लेंथ। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि मिरर को अगर स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करके उसको शिफ्ट किया गया। अगर शिफ्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही है कि वहीं पे पोजीशन उसकी सेम है, सो दैट कि प्रिंसिपल एक्सिस अगर सेम रहती है तो इमेज के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, केवल उसकी इंटेंसिटी अफेक्ट होगी। जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही थी अभी कम जाएगी। अब दूसरा है स्प्लिट करने के बाद शिफ्टिंग। शिफ्ट करने से यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट मिरर की तरह से बिहेव करेगा विद देयर इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल एक्सिस। तो यू है यहाँ पे वैसे ही है वही। v तो तुम्हें कई बार कैलकुलेट कर ही चुके हैं हम लोग। v इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू -60। तो 20 30 60 का है। तो इसमें -30 पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, -30 पे इमेज का फॉर्मेशन होगा u इज इक्वल टू -60। यही एग्जांपल्स बार बार हम कर ही रहे हैं इसमें। तो f इज इक्वल टू -20। तो वहाँ से v इज इक्वल टू -30 आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन जो है इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1/2। वो होना भी चाहिए, 2f के बाद है तो ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन -v/u, और ये है माइनस ऑफ -30 डिवाइडेड बाई -60, तो -1/2 मैग्निफिकेशन। तो फर्स्ट के लिए अगर देखेंगे तो फर्स्ट की प्रिंसिपल एक्सिस ये है, एच ओ जो है वो माइनस है, एच ओ माइनस है, 1 mm है। फॉर फर्स्ट इसको हम लिख सकते हैं HO1, HO1 इज इक्वल टू -1 mm। ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट होना जरूरी नहीं है, ये बात तब तक क्लियर हो गया होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट भी किसी हाइट पे हो सकता है। हाँ और HO2 जो है वो है +1 mm। तो यहाँ से जो HI1 होगा, HI1 HI1 -1/2, मतलब हो जाएगा +0.5 mm। और HI2 -0.5 mm, -0.5 mm। तो 1 के लिए है इन्वर्टेड ही होगा, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 30 पे होगा, और इधर इमेज फॉर्म हो जाएगा I1, और इधर इमेज फॉर्म हो जाएगा I2। तो जो सेपरेशन हो जाएगी I1 I2 इज इक्वल टू 3 mm। I1 I2 इज इक्वल टू 3 mm। और इसका आंसर क्या 15 आ रहा है? सर 14.9 समथिंग आ रहा है, 15 तो अप्रोक्सीमेट। किसी 15 से डायरेक्शन 15। किसी डायरेक्शन में अच्छा रिजल्टेंट निकाले क्या? ये 10 और ये 10 हो जाएगा। मिरर के रेस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी कन्वर्ट करना है, तो ये cos, ये 8 और ये हो जाएगा 6। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 10 है 6 सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 4। और ये मिरर है, u है 60 -60, u -60। तो v आना ही है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। -30 m इज इक्वल टू -1/2। m -1/2, तो x कंपोनेंट हो जाएगा m², तो 30 पे लोकेटेड होगा वो तो ये 0.5 पे हो जाएगा, 0.5 पे इन्वर्टेड होगा। और m² टाइम्स जो vx है, vx इज इक्वल टू -m² ux। तो ये हो जाएगा -1/4 इंटू 18, तो ये 9/2 4.5। तो ऐसे 4.5 हो जाएगा इस डायरेक्शन में, 4.5। हाँ सर, और नीचे 2.2। और इधर जो हो जाएगा एच ओ कंसिडर किया है कि 2.2 आया है? यहाँ पे एच ओ है, 0 नहीं है, 0 हाँ सर, हाँ नहीं। सर, कंसिडर किया। जी अच्छा अच्छा, सर, एचओ है। तो आ रहा है एच ओ कंसिडर करने के बाद, एच ओ और एफ सब कुछ लेने के बाद आ रहा है ना?
हाँ डाउन सर 2.25 आ रहा है नीचे की तरफ, बट इनका अलग आ रहा है सर, थोड़ा देख लीजिए। 2.25। तो वी वाई अगर देखते हैं एम टाइम्स है, वी वाई इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ वी एक्स, वी वाई, यू वाई, ऑब्जेक्ट की जो वाई कंपोनेंट है, एम टाइम्स ऑफ यू वाई, और एम स्क्वायर एच ओ बाई एफ, तो UI4 का। एम स्क्वायर एच ओ बाई एफ यू एक्स। तो ये तो 1 सेंटीमीटर है, तो m इज इक्वल टू -1/2, यू वाई मिरर के रिस्पेक्ट में है 4, और प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा 1/4, एच ओ पॉजिटिव है 1, फोकल लेंथ नेगेटिव है -20, और इंटू यू एक्स जो है वो है 18। 18। हाँ सर 2.25। तो यस सर। हाँ। तो 2.25 आ रहा है, हाँ सर। 2.25, 2.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव है ये, हाँ, पॉजिटिव है मतलब कि इसी तो डायरेक्शन में, माइनस में नहीं सर आएगा। नेगेटिव में आएगा सर, नेगेटिव नेगेटिव में नेगेटिव। 2.25। हाँ हाँ मैग्नीट्यूड बोलो। नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2.25, 2.25। अब ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, मिरर के रेस्पेक्ट में है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट हाँ, में अच्छा तो चेंज करना होगा, तो वो वेलोसिटी करना ऑफ भूल। इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एम। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, इमेज मेंशनड है या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेंशनड है, दोनों में सेम ही आंसर होगा। तो ये हो जाएगा इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर की वेलोसिटी ऐड कर देंगे, तो 8 और 6 है, 8 और 6 है, तो यहाँ पे 8 ऐड करेंगे सेम डायरेक्शन में, तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, 6। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी 12.5 और 3.8। 3.7, 3.75। 3.75। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी 12.5 और 6 ऊपर ऐड होगा, 6 माइनस, तो 3.75। ठीक है, तो यस सर। ये आएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो सारा कुछ है, बस केयरफुल यही होना है हाँ कि एच सर। एच ओ अगर एक्सिस पे होगा तब तो टेंशन खत्म, पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर होगा तो एच ओ वाला टर्म वैसे जीरो हो जाएगा, एम स्क्वायर के लिए एक्स और वाई के लिए एम टाइम्स ऑफ वी वाई, ऐसा कर देंगे। अगर एच ओ होगा तो एम थोड़ा सा एक भैया, एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, तो सेम टाइप से हम लेंस के लिए भी डिराइव करेंगे। तो ये दोनों हो गए क्वेश्चन, इसी में कंटिन्यू सर कर लेते हैं। हाँ, सर ये सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा बोल दीजिए ना सर। कंसिडर ओनली द इमेजेस फाउंड बाय अ हाँ, मैक्सिमम ऑफ 2 रिफ्लेक्शन। मैक्सिमम 2 रिफ्लेक्शंस, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें 2 रिफ्लेक्शन कंसीडर, फर्स्ट रिफ्लेक्शन किसी पे दिया होगा या नहीं, अगर मान लो दो, नहीं सर वो HCV का 13 नंबर दे। अच्छा HCV का 13 नंबर देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर में हमें आइडेंटिफाई करना होगा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज गिवन होगा, और टाइप ऑफ मिरर आइडेंटिफाई करना है, टाइप ऑफ मिरर। तो एक तो है कि ऑब्जेक्ट और इमेज गिवन है, जैसे गिवन होगा कि ये ऑब्जेक्ट है, उसका मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, तो रियल ऑब्जेक्ट है और उसका रियल इमेज बन रहा है, तो पहले ही समझ जाओगे कॉनकेव ही है, रियल ऑब्जेक्ट है और मिरर है एक जो कि रियल इमेज बना रहा है, तो ऑब्वियसली जो है वो कॉनकेव हो जाएगा। हाँ सर। रियल ऑब्जेक्ट है और Yes, sir. वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो वहाँ पे डाउट है कि वर्चुअल इमेज तो कॉनकेव दोनों हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो वैसे केस में दिया होगा कि मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है, तो फर्दर हम रिड्यूस करेंगे। तो एक तो हमारे जो इमेजेस हमने लोकेट किए हैं ऑलरेडी, उसके बेसिस पे हमें मिरर आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। दूसरे टाइप का है इसमें कि ऐसा क्वेश्चन कि यूजिंग रे ट्रेसिंग टेक्निक, यूजिंग रे डायग्राम, यूजिंग रे डायग्राम लोकेट
द मिरर एंड इट्स टाइप, एंड इट्स टाइप किस टाइप का है, कहाँ पे है और किस टाइप का है, हमें रे ट्रेसिंग टेक्निक्स, रे डायग्राम वाली टेक्निक्स को यूज करके फाइंड करना है। आप कहोगे ये कौन सी टेक्निक है, ये टेक्निक कुछ नहीं है, बस वही दो हमारी रेज हैं, प्रिंसिपल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस वाली रेज हैं, यही तीनों रेज हैं। फोकस वाला। इसमें प्रिंसिपल वाली जो है जितने एंगल पे जाते उतने पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली क्या है, जैसे जाएंगे वैसे ही आना है उसको, और फोकस वाली रे को ही दो पार्ट में हम बोल देते हैं, पैरेलल गया तो फोकस से गया, फोकस से गया तो पैरेलल हो जाएगा, एक ही है। ये यही है हमारी रे ट्रेसिंग टेक्निक। तो जैसे मान लो कि दे दिया कि रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कुछ इमेज है। ये डिस्टेंस मान लो ज़्यादा है, ये डिस्टेंस सेम भी हो सकती है, दोनों एक साइड में भी हो सकते हैं। तो y1 इज मोर देन y2, y1 मतलब ये जो है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है और इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो हमें बताना है कि मिरर कहाँ पे लोकेटेड है, मिरर यहाँ पे कहाँ लोकेटेड है और किस टाइप का मिरर है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो सर इसके ये तो डिफरेंट डिफरेंट केस होगा ना सर? हाँ डिफरेंट डिफरेंट केस होगा, वही बता रहा हूँ। तो इसमें देखोगे, अगर याद करोगे इस रे डायग्राम वाले को, तो अगर कभी भी इमेज का फॉर्मेशन होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है वो उसी लाइन के लॉन्ग ही जाती है, जो रे उसके लॉन्ग इंसिडेंट होगी वो उसी के लॉन्ग रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हाँ और वो इमेज के थ्रू भी पास करेगी, इमेज के थ्रू भी पास करेगी। तो पहला स्टेप ये है कि हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को अगर इमेज से ज्वाइन कर देंगे, ऑब्जेक्ट इमेज ज्वाइन कर देंगे तो वो हमेशा हमको क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इमेज अगर ज्वाइन करेंगे तो हमेशा हमको मिल जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट का इमेज अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, ऑब्जेक्ट का इमेज लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, मतलब ये जितने डिस्टेंस है उतना ही, यहाँ पे हो जाएगा ये I1, I1 इज द इमेज अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। एक इमेज लिया सेम डिस्टेंस पे, ज्वाइन O एंड I1, O एंड I1 को जहां पे एक्सटेंड करेंगे, वो जहां कट किया वो होता है मिरर का पोल होता है। वो हो जाएगा पोल। पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, मतलब इस सेंटर को लेके हम आर्क बना देंगे, और आर्क बनाएंगे अगर ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट है तो ये किधर होगा, रिफ्लेक्टिंग साइड इसी साइड में होगा, सेंटर उधर है, पोल इधर है, ऐसा लेके एक आर्क बनाया, और रियल ऑब्जेक्ट है मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड इधर ही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव। फोकस फाइंड करने के लिए क्या करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, और ये जहां पे भी मिरर पे इंसिडेंट होगा वहां से इमेज को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो जाएगा फोकस। तो ये उसी पॉइंट को यूज कर रहा है कि जो पोल पे लाइट इंसिडेंट होगी वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। तो हमने एक सिमिलर टाइप का ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया, आई का इमेज ले लिया I1 और वहाँ से ज्वाइन कर दिया उसको, तो ज्वाइन कर दिया तो जहाँ पे जो होगा ये एंगल और ये एंगल ये सेम हो जाएगा। तो ऐसे ये लोकेशन हो गई इसकी पोल की। ऑब्जेक्ट से अब ऐसा नहीं कि सर मिरर के बिना ही कैसे इमेज बन गया, डायरेक्ट ऐसे जाके थोड़ी इमेज बनेगा, मतलब ये लाइन जो होगी ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को लोकेट करेगी। इमेज फॉर्मेशन में क्या होगा, ये मिरर पे जाएगा, नॉर्मल इंसिडेंस होगा, वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा, यहाँ गया ये, और ये जो है ऐसे गया, और ये हो गया, ये दोनों कट कर गए, ये मिल गया हमें इमेज। ठीक है, ये मिल गया इमेज।
और ये हो गया इसका फोकस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे लोकेट करेंगे? फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जॉइन ओ एंड आई। ऑब्जेक्ट लेंगे। ओ एंड आई को ज्वाइन करने से सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सर ये जो I1 और O को हम ज्वाइन किए, ऐसा क्या हर बार होगा कि I1 O और P एक ही लाइन में मतलब होंगे? हाँ, मतलब ये देखो, यहाँ से अगर हम इमेज रे डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, तो यहाँ से इमेज बन रहा है, ऐसे इमेज बना रहे हैं ना इसका। तो अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होंगे बिल्कुल। हाँ सर। तो उसी को यूज करने के लिए कि आप इसका इमेज ले लिया, और इमेज लेने के बाद अगर I1 और C को ज्वाइन करेंगे तो वो पोल लोकेट कर देगा। अब पोल से इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये रिफ्लेक्टेड की डायरेक्शन हो जाएगी। पोल पता चला, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चला, इसको ड्रॉ कर दिया। ज्वाइन I एंड I1 फॉर पोल, ज्वाइन I एंड I1। और उसके बाद ड्रॉप। हाँ, सर जो करते थे, जो ऑब्जेक्ट इमेज के लाइन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिरर होगा, हाँ। वो तो प्लेन मिरर के लिए खाली है। कौन सा ये? और पर इधर मतलब स्फेरिकल मिरर के लिए ये जो ऑब्जेक्ट इमेज को ज्वाइन करने वाला लाइन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाँ। टू प्लेन मिरर। परपेंडिकुलर में मतलब, हाँ उसमें रहेगा ना प्लेन मिरर। हाँ ऑब्जेक्ट इमेज को ज्वाइन करने वाले लाइन में के हाँ परपेंडिकुलर में प्लेन मिरर रहेगा, हाँ पर प्लेन। इधर के लिए ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, वो हाँ प्लेन मिरर अगर है तो ऑब्जेक्ट और इमेज, जैसे मैं बता रहा हूँ ये ऐसे फॉर्म हो रहा है, अभी प्लेन मिरर भी लोकेट हो जाएगा। रुक जाओ। ड्रॉ पैरेलल रेस एंड लोकेट फोकल लेंथ। अभी सारा केस ले लेते हैं। वो पॉइंट तो है एज इट इज कि ऑब्जेक्ट इमेज को हम ज्वाइन करेंगे तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर उसके परपेंडिकुलर होगा। बट यहाँ पे ये प्लेन मिरर नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इमेज वैसा दिया हुआ होगा तो प्लेन मिरर भी अपने आप आ जाएगा, वैसे ही लोकेट होगा सेम तरीके से। जैसे देखो, कोई भी सारे टाइप के जो है केसेस ले लेते हैं कि ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ पे है। ठीक है, एक बार ऑब्जेक्ट की हाइट कम, इमेज की हाइट जैसे पिछला वाला लिया है, और दोनों हाइट एक में सेम कर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से दोनों की हाइट सेम। एक बार इमेज ज़्यादा हाइट पे है, एक बार ऑब्जेक्ट ज़्यादा हाइट पे है। ठीक है, इन्वर्टेड है तो एक बार इमेज की ज़्यादा है और एक बार ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है हाइट। सारे केस ले लिए, यही है। और सारे ऑब्जेक्ट रियल हैं, इमेज का कुछ पता नहीं, इमेज कुछ भी हो सकता है। दिमाग में आएगा कि वर्चुअल होंगे तो क्या करेंगे, तो वर्चुअल होंगे तो वो भी बता देता हूँ अभी। लास्ट वाला प्लेन मिरर है, हाँ भाई। हाँ ठीक है। तो टेक्निक वही है। टेक्निक क्या है? ओ आई को ज्वाइन करेंगे, मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओ आई को ज्वाइन किया, मिल गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सी। आई का इमेज लेंगे I1, आई का इमेज लेंगे I1, I1 और O को ज्वाइन करेंगे, मिलेगा पोल, मिलेगा पोल। यहाँ पे पोल मिल गया, सेंटर मिल गया, इस सेंटर को लेके हम आर्क ड्रॉ कर देंगे तो मिरर इस साइड लोकेटेड हो गई और ये मिरर हो गया कॉनकेव। कॉनकेव में फोकल लेंथ फाइंड करना है तो यहाँ से पैरेलल रेज ड्रॉ करेंगे, पैरेलल रेज, और इस पैरेलल को इमेज से ज्वाइन कर देंगे तो मिल जाएगा हमारा
फोकल लेंथ। तो ये हमारे वही 3 रेज हैं। ये जो है ये परपेंडिकुलर वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है, ये पैरेलल वाली रे ट्रेसिंग है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल के थ्रू जाती है, जितने एंगल पे गई उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर, और उसकी लोकेशन ये हो जाएगी। यहाँ देखते हैं ओ आई को, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। हाँ 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 कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ओ और आई अगर हम लेते हैं, ओ एंड आई लेते हैं, तो इसको ज्वाइन कर देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई का इमेज I1, I1, ओ एंड I1 को ज्वाइन, ओ I1 से क्या मिलेगा, पोल, ये मिल गया पोल, ये मिल गया सेंटर। सेंटर यहाँ रखेंगे, पोल यहाँ रखेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे, ऐसे आर्क होगा। ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की लोकेशन यहाँ पे हो जाएगी। फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ यहाँ से पैरेलल, और इसमें आई को ज्वाइन कर देंगे। F = R/2 होता ही है, ये हो जाएगा। समझ रहे हो हाँ सर। यस सर। यस कि जो है वही रेज है, उनको बस अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि ओ आई को ज्वाइन करने से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, क्योंकि वो लाइन जो है वहां से डायरेक्ट उसके थ्रू जाएगी। तो ओ आई को ज्वाइन करने से सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ओ I1 को ज्वाइन करने से पोल। सेंटर और पोल लेके मिरर ड्रॉ करेंगे, और फिर वहां से एक पैरेलल रे ड्रॉ करके फोकस लोकेट कर लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ड्रॉ करते रहो भाई। ओ आई को ज्वाइन कर दिया, सेंटर I1, ओ और I1 को पोल। तो ये वाला केस है, वर्चुअल वाला है, सेंटर और हाँ सर। रियल ऑब्जेक्ट का देखो मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये तो वर्चुअल वाला ही होगा। सेम इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज है। अब ये पोजीशंस देख के उसके थ्रू भी बता सकते हो, जो पहले कंक्लूजन है कि मैग्नीफाइड है तो बता सकते हो कि यार ये तो ठीक है, और ये डिमिनिश्ड है, सेम साइड में है, तो इरेक्ट इमेज है तो ऑब्वियसली वो वर्चुअल होगा, क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड ही होता है। तो इसमें ये कॉन्वेक्स मिरर और ये कॉनकेव मिरर। बट रे डायग्राम को भी अगर यूज करते हो तो ऐसे आ जाएगा। फोकस फाइंड करना है, पैरेलल रे ड्रॉ कर दो, जहाँ पे मिरर को कट कर रहा है उसको जो है आई से ज्वाइन कर दो ऐसे, ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा पोल। यहाँ पे ओ आई को ज्वाइन करने वाली लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। ओ का I1 लोगे, I1 यहाँ से जो है ज्वाइन करोगे, ये मिरर का पोल हो जाएगा। इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिरर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर। स्ट्रेट लाइन बन रियल ऑब्जेक्ट है ये इधर होगा। ठीक है, समझ गए। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। सर फोर्थ वाला ही सबसे अच्छा है। यस सर। हाँ। ठीक है। बेस्ट बेस्ट। अब मान लो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब जैसे कि मेरे दिमाग में तो कभी स्ट्राइक किया नहीं कि वर्चुअल कोई पूछेगा, बट एक बार अभी रिसेंटली एक जगह क्लास लिया था तो उसने पूछा सर वर्चुअल होगा तो क्या करेंगे। हम कहे कि अच्छा, तो वर्चुअल में क्या चेंज होगा। वर्चुअल जो है वो तो हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड जो रेज है वो कन्वर्जिंग है, रेज कन्वर्जिंग है, तो वो क्या होंगी, वो मिरर के पीछे कहीं कन्वर्ज होती, बट बीच में पहले ही मिरर आ गया। ठीक है, बीच में पहले ही मिरर आ गया। तो अगर मान लो यही चीज गिवन है, यही चीज गिवन है, हालांकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन्ड है तो रियल ऑब्जेक्ट ही लेंगे। सेम अगर ऐसे दिया हुआ है कि यहाँ पे O है और ये I1 है, O है और यहाँ पे I है, और बोलेगा ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है देन लोकेट मिरर। कुछ नहीं, सारे प्रोसेस सारे स्टेप्स सेम है।
ओ आई को ज्वाइन करने से मिलेगा सेंटर, और इसको जो है I1 को ज्वाइन करने से मिल जाएगा पोल। सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन इतना ही होगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिरर के बिहाइंड होता है, मतलब सेंटर ये हुआ, पोल ये हुआ, इसको लेके हम आर्क तो बनाएंगे ऐसे ही, सिल्वरिंग दूसरे साइड कर देंगे। बस इतना ही करना है। ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर का हमारा वो केस है 1 2 वाला, जो 1 में रहेगा ऑब्जेक्ट तो 2 में इमेज फॉर्म होगा। 1 जो ये सेंटर, ये पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर के उस तरफ। हाँ, तो रीजन जो था ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट में सिर्फ इतना मॉडिफिकेशन होगा। रियल ऑब्जेक्ट होगा तो कॉन्केव मिरर हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा अगर ये, तो हमारा मिरर कॉन्वेक्स आएगा। तो बस ऑब्जेक्ट के साइज में सिल्वरिंग कर देंगे तो जो मिरर मिलेगा वही हो जाएगा, बस इतना है। ठीक है, तो कई बार अलग अलग तरह के जिज्ञासाएं जगती रहती हैं। तो कुछ जिज्ञासाएं लीगल होती हैं, जैसे ये मान लो लीगल जिज्ञासा है, कुछ इलीगल जिज्ञासा इररिलेवेंट किशोर वैज्ञानिक, तो ऐसे करेंगे वर्चुअल के केस में। तो ये था आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर। मिरर जो है बहुत हो गया, कंबाइन हो गया, कट हो गया, सब कुछ हो गया, वेलोसिटी हो गई, इमेज ऑब्जेक्ट सब कुछ लोकेट कर लिया। अब ये एक प्रैक्टिस करने के लिए एक दूंगा फोटो बनाने के लिए। हमने 1/v और 1/u का ग्राफ ड्रॉ किया है। तुम्हें क्या ग्राफ ड्रॉ करना है? u वर्सेस v ग्राफ सोच के ड्रॉ करना है, इससे जो है काफी लर्निंग होगी, याद रहेगा तुम्हें। u वर्सेस v ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स एंड, क्योंकि अभी सारे केसेस तुम्हें पता है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। तो यूवी ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, इसको ड्रॉ करना है। फिर इसमें वैल्यू पुट करके करेंगे ना? वैल्यू पुट ये करके ड्रॉ कर सकते हो, जो मैथमेटिकली जो ग्राफ का नेचर देख के कर सकते हैं, 1/x + 1/y वैसा कर सकते हैं। अदरवाइज लोकेशन से हमें एग्जैक्ट ग्राफ नहीं चाहिए, ट्रेंड चाहिए, ट्रेंड कैसा होगा। तो यूवी ग्राफ है, यूवी में जैसे रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड, डायरेक्ट, वो सारा मार्क किया था, यू पॉजिटिव नेगेटिव वैसा ड्रॉ करके ये सोचोगे कि कैसे क्या होगा। कॉन्वेक्स के लिए अलग ग्राफ, कॉनकेव के लिए अलग ग्राफ, सोच के इसको ड्रॉ करना है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब हमारा स्टार्ट होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जो है, जैसे रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, दो टाइप के सरफेस हैं, प्लेन सरफेस और स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल वाले सरफेस के लिए क्या है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा तो हमारे प्लेन वाले रिडक्शन हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले जो है हो जाएंगे। तो अगर बोला जाएगा कि दोनों में से मोस्ट बेसिक कौन सा है, तो मोस्ट बेसिक हमारा स्फेरिकल वाला है। तो वैसे ही जो है रिफ्रैक्शन में भी जो मोस्ट बेसिक है वो हमारा स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल वाला जो फॉर्मूला जब पढ़ेंगे वहां पे भी अगर r = इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो वो प्लेन के लिए हो जाएगा। तो पहले तो रिफ्रैक्शन में जनरल हम लॉज देखते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, उसके लॉ क्या है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम। बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम चेंज हो गया तो कोई ऐसा कहता है कि क्या ऐसा लाइट रे पॉसिबल है? क्या लाइट रे ऐसा पॉसिबल है? लाइट रे ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। ये जो है कि मीडियम, इसका मतलब डिफरेंट है। होमोजीनियस मीडियम में, सेम टाइप का मीडियम, होमोजीनियस का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है तो लाइट रे हमेशा स्ट्रेट होगी। अगर तुम्हें ऐसा दिया हुआ है कि ये लाइन किसको किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या स्ट्रीम लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है, लाइट रे को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आंसर होगा? लाइट रे। लाइट रे। लाइट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को नहीं कर सकता?
सर इंटरसेक्ट नहीं कर सकते दो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये तो ऐसे कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक। ठीक लाइन। हाँ तो अब सोच रहे हो कि ऑप्टिक्स में पूछा जा रहा है तो लाइट रे ही आंसर होगा। हाँ सर, अगर वो नहीं हो कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को सर क्यों नहीं वेव रिप्रेजेंट, सर क्योंकि ये वेव ही मतलब ऐसे शो कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं। लाइट रे जो है ये तो हमारे ज्योमेट्रिकल टूल हैं। यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टैंजेंट। टैंजेंट फील्ड लाइंस पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उससे हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सर उधर तो- इनफाइनाइट टेंजेंट्स है। तो हाँ, यहाँ पे कभी भी अगर शार्प एज होगा तो उस एज पे वो फंक्शन जो मैथ जानते होंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ डिफरेंशिएबल नहीं है हाँ सर। डिफरेंशिएबल नहीं होता। और जो मैथ मान लो नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन आएगी, इस साइड से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन आ जाएगी। एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नहीं हो सकते। इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में कभी भी शार्प टर्न नहीं होगा। ऐसा नहीं कि खटाक से ऐसे टर्न हो गया, इस टाइप का नहीं। वो स्मूथ कर्व टाइप के होंगे, स्मूथ कर्व, सो दैट कि हर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट हो। तो मैथमेटिकली अगर उसको बोलेंगे तो बोल देंगे कि एट शार्प एज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं होने का मीनिंग क्या है कि अगर इस साइड से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इधर से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दो